डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 5 कराने जा रहे हैं और बेटे इसमें स्टार्ट करा रहे हैं हम 3.3। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने 3.1 कराई थी और 3.2 बेटे आपके सिलेबस में से हटा दिए, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करा रहे हैं 3.3 करा रहे हैं। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो देखो बेटे क्या दे रखा है। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ये बताओ कि जो ये इक्वेशन दे रखी है हमारे लिए कि ये बेटे हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो बेटे देखो कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटे से क्या दे रखा है बेटे, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल x प्लस 2 और x माइनस 2। यही है ना बेटे? क्लियर है कि नहीं है? तो देखो बेटे अब इसे क्या है, इसे पहले सॉल्व करके देखते हैं बेटे क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो सॉल्व करो, x का मल्टीप्लाई करो इससे एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 से किया तो x प्लस 8 इक्वल। इसी तरह इसे करते हैं बेटे हम, x का मल्टीप्लाई करते हैं x से तो x स्क्वायर, x का करते हैं माइनस 2 से तो माइनस का 2x, 2 का करते हैं x से तो क्या हो गया बेटे 2x, और 2 का करते हैं माइनस 2 से माइनस का 4। तो देखो बेटे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल एक्स स्क्वायर, और 2 से 2 गया बेटे और माइनस का 4। क्लियर है? और इधर क्या जा रहा है बेटे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बच गया, एक्स प्लस 8 इक्वल का माइनस 4। माइनस 4 को इधर ले आए तो क्या हो गया बेटे, एक्स प्लस का 12 इक्वल 0। तो हमारी क्या बन गई बेटे, ये बन गई इक्वेशन सॉल्व करने पर। दोनों साइडों को बेटे राइट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या इक्वेशंस बन गई, x प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है, क्या बन गई बेटे, x प्लस 12 इक्वल 0। अब मुझे बताओ बेटे इस इक्वेशंस में जो इक्वेशंस बनी है इसमें पावर डिग्री कितनी है, इसकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम पावर होती है बेटे जो हमारे वेरिएबल की पावर होती है, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी है बेटे, यहाँ पे 1 है। कितनी है बेटे, यहाँ पर 1 है। ठीक है, जहाँ x की पावर 1 है तो बेटे ये 1 है तो कौन सा इक्वेशन हो गई हमारी बेटे, लीनियर हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वे इक्वेशंस होती हैं जिसमें पावर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो, मैक्सिमम 2 हो। x की क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2 होगी, तो वही होगा बेटे हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट कराया है, लेकिन यहाँ पे बेटे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1 है, अर्थात ये कैसा एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक। तो लिख देंगे बेटे, क्योंकि पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है बेटे, इसलिए दिस इक्वेशन इज लीनियर। क्या है, दिस इक्वेशन इज लीनियर, इज, ठीक है, कैसी है बेटे, लीनियर है। क्या और लिख सकते हैं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बेटे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो बेटे हमने देखा सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस 12 इक्वल 0। तो हमने देखा कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1 है, तो इसलिए दिस इक्वेशन इज लीनियर। क्लियर है क्या नहीं है? फिर लिख दिया हमने, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है? कुछ नहीं है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में और भी दे रखे हैं, इसके क्वेश्चंस हमारे सेकंड थर्ड और भी दे रखे हैं। सभी में ऐसा ही करना है कि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि हमारे वेरिएबल की पावर कितनी है। अगर वेरिएबल की पावर 2 आती है तो वो कौन सा होगा बेटे, क्वाड्रेटिक होगा, अन्यथा 2 नहीं आएगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर है बेटे? इसे नोट करो, फिर आगे कराते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है बेटे, इसे पहले तो इसे रेज कर देते हैं, फर्स्ट वाले को बेटे पहला कर रखा है इसमें। सॉरी बेटे, इसके लिए देखो, इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसमें भी बेटे हमें क्या बताना है कि ये हमारी इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं है।
तो क्या करना है, जैसा हमने फर्स्ट किया था बेटे, क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो देखो बेटे करते हैं आगे, क्या है बेटे, आंसर नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्लियर। तो देखो क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4, यही है। तो देखो बेटे इसे किससे खोल देंगे, a प्लस बी के होल क्यूब से। तो यहाँ पे बेटे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा बेटे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इससे खोल देंगे। तो खोलो बेटे, a क्यूब, a क्या है बेटे, यहाँ पे x है तो x का क्या हो जाएगा बेटे, क्यूब प्लस प्लस है तो प्लस ले दिया, बी क्यूब, बी क्या है बेटे 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटे 2 का क्यूब। क्लियर। प्लस है तो बेटे प्लस क्या है बेटे 3 ले दिया, a का स्क्वायर, a कितना है बेटे x, तो x का स्क्वायर प्लस b कितना है बेटे हमारा यहाँ पे 2, फिर है बेटे प्लस 3 है तो बेटे 3, फिर a कितना है बेटे हमारा यहाँ पे x, फिर है बेटे b का स्क्वायर, b कितना है बेटे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल बेटे क्या है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखो बेटे ये तो आ गया बेटे एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया बेटे हमारा 8 प्लस कितना होगा 2 3 जा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस क्या क्या हो गया बेटे 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 का किया 3 से कितना हो गया 12x इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। तो बेटे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया तो क्या बच गया बेटे इधर 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 इक्वल माइनस का 4। माइनस 4 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 को इधर लेके आए तो बेटे क्या हो गया प्लस 4 इक्वल 0, प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल 0। बेटे क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले दो, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 इक्वल 0। 6 को दूसरी साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0/6। क्या हो जाएगा बेटे 0/6। तो क्या हो जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। तो बेटे ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई, क्या बनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। क्लियर है बेटे नहीं है यहाँ पे। तो देखो बेटे क्या है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज माने है कितना है बेटे 2, कितनी है 2 है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है बेटे हमारी 2 है, इसलिए क्या है, इसलिए दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बेटे नहीं है। तो हमें बेटे क्या है, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनती है उसमें हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर देखनी है वेरिएबल की। अगर 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक है, 1 हो जाती है तो बेटे लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक नहीं। अगर हमारे यहाँ पे 3 भी होती तो कौन से होते बेटे, क्यूबिक हो जाती। क्लियर है। अगर यहाँ पे हमारे इसमें कितनी है मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए हमारी इक्वेशन में कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओनली हमें क्या है सॉल्व करना है, बाद में देख के बता देना मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो करो बेटे इससे आगे नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट है इसका बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बेटे क्या दे रखी है, ये वाला हमारे लिए ये वाली इक्वेशन दे रखी है, इसे बताना क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो बेटे इधर क्या करना है, हमें फर्स्ट का आंसर नंबर थर्ड क्या दे रखा है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटे क्या करें, यहाँ ये तो यूँ आ जाएगी, जब सॉल्व करेंगे तो इसे खोलना है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो इसे लिख देते हैं, किससे खोलना है बेटे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है बेटे। हम हर एक वीडियो में कराते हैं तो हर चीज़ में यही बताते हैं बेटे, अगर कहीं पर भी कोई भी आइडेंटिटी हमारा फॉर्मूला पुट हो रहा है तो उसे लिखा करो कि कौन से फॉर्मूले से हमें उसे खोला है। क्लियर नहीं है, क्योंकि बेटे हमने हर बार बताया है कि जब हमारा कोई
टीचर हमारी नोटबुक चेक करे तो उसे अपना माइंड चलाने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी कॉपी खुद बोले कि हमने ये स्टेप इसे खोलेंगे तो कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे और कैसे खोलेंगे। क्लियर है। अब हम इसे क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो लिख दिया हमने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में खोलेंगे। क्लियर है। तो देखो बेटे अब इधर ये तो हमारा ये वाला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड तो यूँ आ जाएगी बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है बेटे एक्स, एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है बेटे हमारा 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा बेटे स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 का 2 आ गया, ए कितना है बेटे एक्स, बी कितना है बेटे हमारा 2, तो देखो क्या आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 जा बेटे माइनस का साइन माइनस आ जाएगा, 2 2 जा जाएगा बेटे 4 और ये हो जाएगा बेटे एक्स। अब सभी स्टेपों को इधर लेके आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, बेटे एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का 4x किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल बच गई 0। तो बेटे देखो क्या बच गया हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और क्या बेटे 3x 4x कितना हो गया बेटे हमारा 7x, ये बेटे 3 है, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का 1 है, माइनस का 4 है, तो कितना बच गया बेटे माइनस का 3 इक्वल 0। तो हमने देखा ये क्या बन गया बेटे हमारा एक इक्वेशन बन गई सॉल्व करने पर। ठीक है, इक्वेशन बन गई। इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है बेटे x है, x की पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन है ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो लिख दो नीचे क्या लिखेंगे बेटे, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, कितनी है बेटे 1 है, इसलिए दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्या है बेटे यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है बेटे, 1 है, इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, तो उसका मतलब लीनियर है ना कि क्वाड्रेटिक, हमने लिख दिया दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हर बार बेटे क्या कर रहे हैं इसे खोलते आते हैं, जो हमारी इक्वेशन बन जाती है उसमें देख लेते हैं पावर कितनी है। ठीक है, तो करो बेटे इसे नोट, आगे कराएंगे बेटे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 4th वाला है। ठीक है, तो देखो बेटे क्या दे रखा है इसमें हमारे लिए, फर्स्ट का 4th क्या है बेटे हमारे लिए x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, यही है ना। इसमें बताना वही वाली चीज़ बतानी है बेटे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सॉल्व कर लें इसे, तो देखो बेटे अपॉन में x आ रही है, तो बेटे क्या कर लेते हैं इसे एलसीएम ले लेते हैं बेटे, इसमें एलसीएम ले लिया, x के नीचे 1 माना तो 1 से डिवाइड किया x को, तो x बार x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या हो गया बेटे एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिया, x से x को डिवाइड किया 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया बेटे, यहाँ पे क्या मान लिया 1 से डिवाइड किया x को कितनी बार बेटे x बार, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से किया तो क्या हो गया बेटे हमारा x³ इक्वल 0। फिर क्या किया बेटे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, तो करो बेटे, तो क्या है हमारा x 0 के नीचे 1 मान लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बेटे x³, और x का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 0। तो इन्हें बेटे क्रम से लिख लेते हैं, पहले लिख लिया हमने x³, फिर लिख दिया बेटे एक्स स्क्वायर, फिर लिख दिया बेटे 1 इक्वल 0। ये बन गई बेटे हमारी क्या इक्वेशन सॉल्व करने पर। यहाँ पे बेटे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 3, अर्थात यह इक्वेशंस कैसी है क्यूबिक है ना कि क्वाड्रेटिक। तो नीचे लिख देंगे बेटे फिर इसे हम, क्योंकि पावर ऑफ इक्वेशन इज 3, कितनी है बेटे 3, सो इसलिए दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्लियर है बेटे? क्या है, हमारी पावर कितनी है, 3 है, इसलिए क्या है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है बेटे? हर बार वही एक ही प्रोसेसिंग करते आ रहे हैं। क्लियर है? तो हमारे बेटे फर्स्ट के जो फोर्थ वाला वो भी हो गया, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन सीधे रखे फर्स्ट में, तो ये पूरे हो गए। इसके बाद हम सेकंड कराएंगे बेटे, पहले से नोट कर लो। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे सेकंड वाला 3.3 का। इसमें क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस मेथड। क्या है, फैक्टर्स के द्वारा ऐसे सॉल्व करना हमारे लिए इक्वेशंस दे दी है। तो देखो बेटे इधर क्या बेटे 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 = 0। क्लियर है बेटे? ठीक है नहीं है? तो इसका क्या करने बेटे, फैक्टराइजेशंस करने हैं। तो बेटे मैंने आपको 3.1 कराई थी, उसमें भी बताया था कि थोड़ा ऊपर से बता दिया था कि कैसे फैक्टराइजेशंस करने पड़ते हैं। तो देखो बेटे, पहले मैंने क्या कहा था कि हमें -5 के फैक्टर्स करने हैं, किसके, -5x के फैक्टर्स करने, इस तरह कि उन दोनों का मल्टीप्लाई तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो 2x स्क्वायर प्लस 3, अर्थात पहले स्टेप और हमारा जो क्या कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर हो, ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए। और उन दोनों फैक्टर्स का सम जो हमारा बीच का माइनस का 5x है इसके बराबर होना चाहिए, बीच वाले स्टेप के बराबर होना चाहिए, या कह सकते हैं कि x के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। यही है। तो देखो बेटे कैसे करते हैं, हम आपको तरीका बता देते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट डेट मतलब x स्क्वायर 2x स्क्वायर और कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटे हमारा, ये प्लस का तो प्लस का आ जाएगा बेटे 6x स्क्वायर। क्या आ गया बेटे 6x स्क्वायर। तो हमें फैक्टर्स कैसे करने हैं इसके बेटे 2 फैक्टर करने हैं हमें, किनके, इन दोनों के, इन फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटे 6x स्क्वायर आ गया। 6x स्क्वायर के फैक्टर्स करने हैं। तो देखो बेटे x स्क्वायर 2 करने हैं, तो बेटे क्या आ जाएगा, इधर x लिख दिया इधर x लिख दिया। क्लियर है? ठीक है। फिर देखते हैं बेटे इसके फैक्टर्स। तो बेटे 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले एक फैक्टर तो बेटे सभी का रहता है, सभी नंबर्सों का एक फैक्टर से रहता है, कौन सा, कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 1। तो एक फैक्टर कौन सा होगा बेटे 6 × 1, कौन सा हो गया 6 × 1। फिर दूसरा इसका कौन सा हो सकता है बेटे, इसका दूसरा होगा बेटे 2 × 3, या कह सकते हैं 3 × 2, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई फैक्टर हो रहा है कि इसका नहीं हो रहा है, ओनली 2 × 3 ही हो रहा है। ठीक है, और होते तो बेटे और भी हम यहाँ पे लिख देते, बस इसका क्या हो रहा है बेटे एक ही हो रहा है 2 × 3, या कह सकते हैं 3 × 2, एक ही फैक्टर्स हो रहा है। और एक फैक्टर ये वाला फैक्टर तो बेटे सभी का होता है। अगर यहाँ पे 7 होती तो क्या होता 7 × 1, और अगर 8 होती तो 8 × 1, अर्थात ये वाला फैक्टर तो 1 के साथ में सभी का होता है। क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब देखो बेटे हमें करना क्या है कि हमें ये जो हमारा फर्स्ट फैक्टर इसे लेते हैं पहले, तो हमने मान लिया इसके फैक्टर्स हो गया 6 × 1, तो क्या हो गया बेटे इधर लिख देते हैं हम, एक को इधर के साइड में, एक को लिख देते हैं इधर की साइड में, 6 × 1। तो हमने देखा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x का 1x से कर रहे हैं, तो क्या हो गया बेटे 6x स्क्वायर आ रहा है, ये तो सही है। अब देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है बेटे 7x, कितना हो रहा है बेटे 7x हो रहा है। ठीक है नहीं है? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 7x हो रहा है, ये देखो इसके बराबर है कि बीच वाले के माइनस के 5x के इक्वल है क्या, नहीं है ना, मुझे तो लग नहीं रहा है, नहीं है ना। चलो ठीक है, इतना नहीं है। हमने देखा कि ये माइनस का बच रहा है, तो हमने देखा क्यों ना बड़ी डिजिट्स को माइनस का कर दें, माइनस का किया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है बेटे माइनस का 6x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों, जब हमने इनमें से एक को माइनस का कर दिया, क्या, जब हमने इनमें से एक को माइनस का कर दिया, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस का करने पर क्या आ रहा है बेटे माइनस का 6x स्क्वायर, जो कि हमारे इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या बेटे प्लस का 6x स्क्वायर है, ना कि माइनस का। तो हमने देखा कि इसमें बेटे ये वाला फैक्टर तो इसमें सही हो नहीं रहा है, अर्थात ये वाला फैक्टर्स तो इसके होंगे नहीं यहाँ पे। तो और कौन से फैक्टर बच रहे हैं, फिर इनको देखते हैं बेटे करके, इनको देखेंगे। चलो चलो बेटे अब इसे देखते हैं। क्या है बेटे यहाँ पे 2 × 3, तो बेटे एक के नीचे लिख दिया 2 और एक के साथ में लिख दिया हमने 3। क्लियर है नहीं है? एक के साथ में लिख दिया 2, एक के साथ में लिख दिया 3। और यहाँ पे बेटे क्या है हमारा प्लस का 6x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि दोनों के साइन इक्वल होने चाहिए। तो देखो बेटे क्या हो गया हमारा 2x और ये हो गया 3x, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटे यही आ रहा है 6x स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही आ रहा है।
क्लियर है नहीं है? ठीक है, ये भी है। अब देखो इन दोनों का सम कितना बैठ रहा है बेटे हमारा यहाँ पे 5x, कितना बैठ रहा है सम इन दोनों का 5x बैठ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो देखा कि बेटे 5x तो है लेकिन ये किसका है, माइनस का है। इक्वल तो इतना ही आ रहा है 5x है लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है। तो हमने देखा क्यों ना बेटे यहाँ पर इन दोनों के साइनों को कैसे कर दें, माइनस के कर दें। हमने सोचा कि अगर यहाँ पे माइनस का आ रहा है और यहाँ पे प्लस का है तो क्यों ना इन दोनों के माइनस की कर दें। तो माइनस की किए तो बेटे कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये कितना आ रहा है बेटे माइनस का 5x, जितना हमें चाहिए वही आ रहा है। ठीक है, अब दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस क्या हो गया बेटे प्लस, और कितना आ रहा है प्लस का 6x², अर्थात मल्टीप्लाई भी उसी के इक्वल आ रहा है और दोनों का सम भी हमारे बीच वाले डेट्स के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इसके कितने होंगे बेटे, ये दोनों फैक्टर्स होंगे। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट डेट्स और सेकंड जो थर्ड वाला जो हमारा कांस्टेंट हुआ उन दोनों के मल्टीप्लाई के फैक्टर्स करते हैं। कितना 6x² था, इसके फैक्टर्स करने थे। हमने x² को x की फॉर्म में लिख दिया, फिर 6 के फैक्टर्स किए। पहला देखा बेटे 6 × 1 का एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया बेटे हमारा 2 × 3। क्लियर है, तो हमने पहले इस फैक्टर को रख के देखा तो बेटे ये हमारा सही नहीं था। फिर हमने बेटे इस फैक्टर को रखा 2 और 3 रख के देखा तो हमने देखा कि अगर इन दोनों को माइनस माइनस का करके रखते हैं तो बेटे हमारा दोनों क्या आ जाएगा, माइनस का 5x आ रहा है। क्लियर है बेटे नहीं है? ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाले फैक्टर्स इसमें फिट बैठ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब ये हमें आ गया फैक्टर्स करना, हमें आ गया बेटे ये फैक्टर्स करना, माइनस का 2x और माइनस का 3x। अब इन दोनों फैक्टर्सों को बेटे हमें जो बीच वाले टर्म्स होती है माइनस का 5x, इसकी जगह पे हमें पुट करना है। किसकी जगह, माइनस के 5x की जगह पे। तो देखो बेटे अब करते हैं आगे, करो बेटे। 2x² तो यूँ आएगी बेटे, माइनस के 5x की जगह पे इन दोनों फैक्टर्सों को रख देते हैं, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 = 0। सही है बेटे, अभी देख लो फिर भी कि बेटे माइनस का 2x माइनस का 3x कितना हो रहा है, 5x ही हो रहा है माइनस का। सही है कि नहीं है? दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। अब बेटे देखो क्या करते हैं, इसमें अब पुट करने के बाद में इन दोनों पेयरों में से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले दोनों में से बाद के दोनों में से कॉमन। तो देखो बेटे 2 कॉमन आ रहा है और एक x आ रहा है, तो मैं ले दिया 2x। बेटे इधर से 2 कॉमन आ गया, x² में से x आ गया तो कितना बचा, एक x बच रहा है तो x लिख दिया। माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का ले दिया। क्लियर, अब देखो बेटे इसमें से 2 भी आ गया और x भी आ गया तो क्या बच रहा है बेटे, 2x का 2x बाहर आ गया तो क्या बच गया, ओनली 1। क्लियर, फिर देखो बेटे यहाँ पे जो इन दोनों में से ले रहे हैं अब बेटे इसके साथ में जो साइन आता है ना हमेशा वही साइन लेते हैं। यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का साइन ले दिया। फिर बेटे इधर 3x है, इधर 3 है तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, अर्थात माइनस का 3 आ रहा है। अब देखो बेटे जब हम कभी भी माइनस का यहाँ पे ये वाली डेट्स माइनस की लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस के 3x में से माइनस 3x आ गए तो क्या बच गया, ओनली बेटे x। इधर बेटे क्या है हमारा प्लस का 3 है तो क्या बचेगा, पहली बार तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। फिर 3 में से 3 बाहर आ गए तो क्या बच गया बेटे, 1 = 0। क्लियर, अब देखो एक फैक्टर एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 1 x - 1। अब हमने बेटे x - 1 को कॉमन ले दिया इसमें से तो क्या बच गया, इधर बेटे 2x, इधर क्या बच गया 2x। अब इसमें से 1 - x - 1 को कॉमन ले दिया तो क्या बच रहा है बेटे, इधर माइनस का 3 = 0। क्लियर है, फिर उसके बाद में क्या करना है सॉरी बेटे कि इन दोनों फैक्टर्सों को अलग अलग से इक्वल के 0 को इक्वल करना है। इसको अलग करना है, x - 1 = 0, इसे अलग करना है 2x - 3 = 0। क्लियर है, तो देखो बेटे इसे इक्वल को हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसे दूसरी साइड में ले जाएंगे 1 को तो क्या हो गया बेटे प्लस का 1। इधर x की निकालनी है 2x, पहले लेके 3 को तो 3 हो गई बेटे प्लस की। फिर अभी भी x सिंगल नहीं है, x को सिंगल करना है। फिर बेटे 2 को ले जाओ, 2 मल्टीप्लाई में तो 3 के साथ किस में पहुंच जाएगा बेटे, डिवाइड में। तो बेटे एक आ गया x = 1, एक आ गया दूसरा आ गया x = 3/2। तो यही हो गए बेटे इसके फैक्टर्स। क्लियर है, फैक्टर्स कितने हो गए बेटे, देखो ये तो आ गई इसकी जीरोज, इन्हें जीरोज भी कहते हैं बेटे। 3.1 में मैंने कराया जब x इक्वल जो वैल्यू आ जाते हैं वो क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो क्या हो गया बेटे x = 1 और x = 3/2, ये दोनों क्या आ गए बेटे, इस इक्वेशंस की जीरोज आ गई। और फैक्टर्स कौन से हैं बेटे, दोनों ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके, क्या है x - 1 और 2x - 3। क्लियर है, ठीक है नहीं है, तो हमारी ये जीरोज हो गई। ठीक है बेटे नहीं है, क्लियर। तो बेटे ये हमारा एक आंसर ये हो गया। अतः यार शॉर्ट में लिख सकते हैं। सो इसलिए x = हमारे क्या आ गया बेटे 1 और 3/2।
क्लियर है बेटे। फैक्टर करना आ गया नहीं आ गया। किस तरह से किए थे कि हमें फर्स्ट वाले और लास्ट वाले दोनों के मल्टीप्लाई को, दोनों का मल्टीप्लाई उसके फैक्टर्स करे थे हमने। क्लियर है। एक्स स्क्वायर को तो एक्स एक्स रख दिया था, फिर उसके बाद में 6 के किए। एक तो बेटे ये सभी का होता है, 6 × 1 हो गया, दूसरा हो गया 2 × 3। इनमें से देखो कि कौन सा सही होगा, वो थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया करो बेटे। 5 है तो मैंने देखा कि बेटे क्या है, ये वाला सही हो जाएगा, दोनों का प्लस। क्लियर है नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया बेटे? चलो तो बेटे इसे नोट करो, ये तो खैर रफ वर्क है आपका। करो बेटे, नोट करो उसे। देखो बच्चों, इस सेकंड का सेकंड है हमारा, इसमें क्या कह रहा है बेटे, वही है फैक्टराइजेशंस करने, इसके फैक्टर्स करें। तो देखो बेटे क्या है आंसर नंबर सेकंड का सेकंड क्या हो जाएगा बेटे, 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 = 0। वही है बेटे बीच वाले के करने, और कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बेटे, 9x² माइनस का 2। तो ये हो रहा है बेटे माइनस का 18 का x²। इसके दो फैक्टर्स करने, x² का क्या हो जाएगा बेटे, एक x इधर रख दो, एक इधर रख दो। क्लियर है। उसके बाद में बेटे 9, एक तो हो जाएगा बेटे 19 × 1, एक तो ये होता ही है। दूसरा बेटे इसके फैक्टर्स कर लो, कितना हो रहा है, 2 से किया 9, सॉरी 3 से हो रहा है बेटे, 3 से 3, 3 से 1, अर्थात ये 19 के कितने आ गए, 2 × 3 × 3। क्लियर है बेटे। 1 और 2, 1 और 2, अर्थात हमें इसके दो फैक्टर्स करने। यहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो या तो बेटे यहाँ पे आप 6 × 3 ले लो, तो एक हो रहा है बेटे 6 × 3। क्लियर है। और चाहे आप यहाँ पे 9 × 2 ले लो, 9 × 2 ले लो। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है। अब ये है कि हमारे ये 3 फैक्टर्स हो गए, अन 3 फैक्टर्स में कौन सा लेना है। तो अब बीच में देखो बेटे माइनस का 3x क्या आना चाहिए बेटे, माइनस का 3x आना चाहिए। तो देखो बेटे क्या है, अगर मैं इसे लूँ 18 × 1 को, दोनों का मल्टीप्लाई तो इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें से मान लो 1 को माइनस कर दूँ, यहाँ पे बेटे -1, यहाँ पे 18 ले दूँ, 18 में से -1 गया तो कितना बचेगा, 17, जो कि गलत है। चाहे मैं बेटे इसे ले लूँ तो बेटे कितना हो जाएगा, फिर -18 में से प्लस गया तो माइनस का 17, जो कि गलत है, वो सही नहीं। अर्थात मेरे इसके फैक्टर्स क्या नहीं हो सकते बेटे, 18 × 1 तो हमारे फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। क्लियर है। तो देखो बेटे दूसरा कौन सा देखता हूँ बेटे, इसे देखता हूँ। एक को ले लेता हूँ बेटे 6, एक को ले लेता हूँ बेटे 3। क्लियर है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बेटे, 18x², लेकिन किसका आना चाहिए, माइनस का। अर्थात इन दोनों फैक्टर्सों में से एक फैक्टर माइनस का होना चाहिए, या तो इसे माइनस का करो या इसे। अब करना कौन सा है बेटे, इनमें से माइनस का करना कौन सा, क्योंकि माइनस में बेटे ये माइनस का 18x² है, तो इन दोनों में से अर्थात एक तो माइनस का होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा माइनस का करना है वो बताएगा बेटे ये वाला बीच का साइन। अगर यहाँ पे जो बीच वाली डेट्स माइनस की है, बीच वाली डेट्स हमारा टर्म्स, बीच वाला टर्म्स अगर माइनस का है तो इन दोनों में से बड़ा टर्म्स माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेटे प्लस का है तो बड़ा वाला टर्म्स प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। बड़े वाले टर्म्स के साथ साइन लगता है जो इसके साथ में होता है। यहाँ पे बेटे ये कितने का है, माइनस का है हमारा बीच वाला टर्म्स, तो बड़ा वाला टर्म्स कौन सा है इन दोनों में से, ये है, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस का। अब देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे यही आ रहा है माइनस का 18x², और माइनस के 6x में से ऐड करेंगे प्लस का 3x, माइनस के 6x में ऐड करेंगे प्लस का 3x, तो कितना बच रहा है, माइनस का 3x, जो कि हमारा सही है। क्लियर है। तो देखो बेटे अब इन दोनों फैक्टर्सों को हमें कहाँ रखना है बेटे, हम बीच वाले टर्म्स पर। तो देखते हैं बेटे आगे, फर्स्ट वाला यूँ आ जाएगा 9x², बीच वाले टर्म्स की जगह पे, इस वाले की जगह पे बेटे ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बेटे, माइनस का 6x प्लस का 3x, और लास्ट वाला यूँ ही आ जाएगा बेटे। क्लियर है बेटे, नहीं है, समझ में आ रहे हैं फैक्टर्स। तो देखो बेटे हमें वही है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से लेना है। इन दोनों में से कौन सा आ रहा है बेटे, 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, अर्थात 3 कॉमन आ रहा है एक। तो फिर बेटे x और x दोनों मौजूद है, x आ रहा है। तो देखो बेटे 3 से 9 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार, अर्थात 3 और x² में से x ले लिया तो कितना बच गया बेटे, x। माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया, x तो x बाहर आ गया बेटे, 3 आ गया 6 में से, 6 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार, अर्थात कितना बच गया बेटे अंदर के लिए 2। क्लियर। अब बेटे इन दोनों में से लेना है, इसके साथ में साइन कैसा प्लस का है, तो साइन कौन सा आ जाएगा बेटे, प्लस का। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ना तो बेटे x है दोनों में, ना ही 3 है, तो क्या है, कुछ कॉमन नहीं आता, तो क्या मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं बेटे 1। तो इधर क्या बच गया बेटे, 3x का 3x आ जाएगा, और इधर माइनस का 2 आ जाएगा।
क्लियर है। फर्स्ट वाले में बेटे हमने माइनस का लिया था बाहर, क्योंकि यहाँ माइनस वाली डेट थी इसलिए माइनस वाला लिया तो साइन चेंज हो गई थी। लेकिन इस बार क्या ये प्लस का है तो प्लस का ही लिया है और साइन चेंज नहीं होंगे। तो देखो बेटे अब इन दोनों में ये वाला कॉमन आ रहा है 3x - 2, इन दोनों में 3x - 2 ले लिया, इधर क्या बच गया 3x। ठीक है, और बेटे इधर से ये कॉमन आ गया तो इधर क्या बच गया बेटे प्लस का 1 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग रख देंगे बेटे, इक्वल 0, 3x + 1 इक्वल 0। तो बेटे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को सिंगल करें, जिस चीज़ की हमें इक्वेशंस में जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसे सिंगल कर लेते हैं। x को सिंगल करना, पहले 2 को ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा बेटे 3x इक्वल 2। फिर भी बेटे 3 है तो 3 को ले जाएंगे तो x इक्वल 2, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ पहुँच जाएगा बेटे डिवाइड में। इसी तरह बेटे इसमें करें तो पहले 1 को लेके जाते हैं तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा बेटे -1। फिर बेटे x को सिंगल करना है तो 3 को ले जाएंगे तो -1 इक्वल अपॉन 3 आ जाएगा, x इक्वल -1 अपॉन 3 आ गया। सो इसलिए हम लिख सकते हैं सो x इक्वल क्या आ गया बेटे 2/3 और दूसरी वैल्यू आ गई 1/3। ये हो गए बेटे इसके फैक्टराइजेशंस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे फैक्टर्स करने में, समझ में आ रहा है बेटे ये वाला मेथड। ठीक है, अगर बेटे ये वाला मेथड किसी के समझ में नहीं आ रहा दूसरा मेथड करा देंगे। ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लियर है, पहले इसे नोट करो। देखो बच्चों इसका नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटे कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला है। इसके भी क्या करने फैक्टराइजेशन करने बिल्कुल सेम करेंगे। तो देखो बेटे क्या है, क्या इतना दे रखा बेटे प्लस का 10x प्लस का 7√3 इक्वल 0। क्लियर है बेटे, नहीं है तो वही है बेटे, इन दोनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना 7√3 × √3x²। ठीक है, तो बेटे क्या होगा 7 का 7 और √3 कितना हो गया बेटे 3 और इंटू x²। कितना आ रहा है बेटे 21x²। कितना आ रहा है बेटे 21x², यही आ रहा है। इसके हमें भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई तो लेते हैं बेटे, ये फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का इसी का लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 21x²। क्लियर है, हमेशा याद रखना किन्हीं भी दो नंबर्स हों के अंडर रूटों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर्स आ जाता है बेटे। अगर हम यहाँ पे √5 × √5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अगर √7 × √7 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 7। अगर आपस में उन्हीं दोनों नंबर्सों के अंडर रूटों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। इसी तरह √3 करा तो 3 आ गया, 3 का 7 से किया तो 21 आ गया, 21 का x²। तो देखो बेटे x² को कैसे कर देते हैं, x और x एक फैक्टर्स तो हो जाएगा बेटे 21 × 1 और 21 का फैक्टर्स क्या हो जाते हैं बेटे हमारे, क्या हो जाते हैं बेटे हमारे 3 × 7। यही हो जाएगा, ये करके देख लेना। ठीक है, फैक्टर्स करके देख लेना। जैसे करते हैं 21 का करेंगे हम 3 से करेंगे बेटे 7, 7 से करेंगे 1 तो कितना आ गया 3 × 7। तो बेटे देखो एक तो ये फैक्टर से तो क्या ऐसे हम ले सकते हैं, बीच में हमारा इन दोनों का सम उतना होना चाहिए कि 10 हो जाए। तो कभी इन दोनों का सम 10 हो सकता है कि नहीं, तो अर्थात ये तो हम लेंगे नहीं। दूसरा बेटे ये वाला देख लेते हैं। तो एक तो ले दिया बेटे 3, एक ले दिया हमने 7। क्लियर है, एक ले दिया 3, एक ले दिया हमने 7। तो हमने देखा दोनों का मल्टीप्लाई इसी के बराबर है और दोनों का सम कितना बैठ रहा है बेटे 10x। तो हमने देखा कि बीच में भी क्या 10x, अर्थात इन दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे बेटे, ये वाले दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखो बेटे करो अब आगे क्या है हमारा फर्स्ट वाला, तो ये यूँ आ जाएगा √3x² प्लस 10x की जगह पे इन दोनों फैक्टर्सों को रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटे 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल 0। क्लियर है, वही वाली चीज़ है बेटे, पहले दोनों में से कॉमन लेना है, फिर लास्ट वाले दोनों में से कॉमन लेना है। अब देखो बेटे इधर एक तो x आ रही है x, फिर इधर से बेटे क्या आ रहा है, तो हमें पता है कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटे, किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं √3 × √3 में लिख सकते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 × √3 होता है। तो देखो बेटे हमें इनमें से √3 कॉमन ले रहा हूँ, तो इसमें से √3 आ गया, 3 में 3 का क्या है बेटे √3 है, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक बच जाएगा। तो देखो बेटे इधर क्या बचेगा √3 आ गया, x² से x आ गया तो x बच गया, प्लस x का तो x बाहर आ गया 3 क्या होता है बेटे √3 × √3, एक कॉमन हमने बाहर ली तो एक बच गया, तो इसे लिख देंगे बेटे अंदर, प्लस इन दोनों में बेटे दो लाना है तो ये प्लस का तो प्लस का साइन आ गया। अब बेटे इधर क्या दिख रहा है बेटे 7 दिख रहा है मुझे एक जैसा, तो 7 ले दिया। इधर क्या बच गया बेटे x और इधर 7√3 में से 7 आ गया तो क्या बच गया बेटे प्लस का √3 इक्वल 0। अब इन दोनों में से ये आ रहा है ब्रैकेट वाला x प्लस √3, बेटे x प्लस √3 आ गया तो इधर क्या बच गया बेटे
√3x प्लस इधर क्या बच गया बेटे 7 इक्वल 0। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं बेटे, इक्वल 0, √3x प्लस 7 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को सिंगल कर लेते हैं तो x, √3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो बेटे माइनस का √3। इसी तरह ऐसे देखते हैं बेटे, √3x 7 को दूसरी साइड में लेंगे तो माइनस का 7 और x को सिंगल करना है बेटे, √3 है, √3 को ले जाएंगे तो 7/√3। क्लियर है नहीं है, आ रहा है समझ में? तो यही होगी बेटे हमारी। सो इसलिए x इक्वल माइनस का √3 7/√3। क्लियर है, समझ में आ गया बेटे? यही हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। ठीक है, जिस तरह से बेटे हमने मेथड बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटे? ठीक है, अगर फिर भी किसी को बेटे फैक्टर्स करने में प्रॉब्लम आ रही है इस मेथड में, दूसरा मेथड बता देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्लियर है बेटे? तो इसमें बेटे अभी हमारे काफ़ी 11 क्वेश्चन हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं हमारे? 11 हैं। अभी थर्ड वाला किया तो बेटे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है नहीं है? क्लियर? तो बेटे तब तक के लिए धन्यवाद।